मॉम, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। बेटा तुम्हारे डैड दुबई से आ जाएंगे तो वो दो टोक सुल्तान से बात करेंगे। आप हर इशू में डैड को इन्वॉल्व क्यों करती हैं? कैसे ना इन्वॉल्व करूं? कभी तुम डिवोर्स लेने की बात करती हो, कभी वापस घर जाने की बात करती हो। आखिर तुम जिंदगी में चाहती क्या हो? जानती हूँ मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं और सुल्तान से शादी भी उन्हीं में से एक है। लेकिन अब मुझे हर कदम सोच समझ के उठाना है। आप क्यों नहीं समझ रही कि डैड को इन्वॉल्व करके मामला ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाएंगे? वो गुस्से के इतने तेज हैं और सुल्तान उनसे बढ़कर है। मैंने सोच लिया है, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। उसे पाने के लिए मैं अपनी जान से खेलेंगी हूँ, जान से। और इतनी आसानी से उसे किसी और का होने दूं? ऐसा हो नहीं सकता। मैं अपनी जंग अब खुद लड़ूंगी और ऐसा करने से आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। क्या करोगी तुम? अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत ना मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। तुम खुद ही वापस आ गई, वरना मैं आ रहा था तुम्हें लेने के लिए। वापस कैसे ना आती? कब तक अपने हस्बैंड को और घर को इग्नोर करती? चलो शुक्र है तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि तुम्हारा एक घर भी है और एक हस्बैंड भी है। तुम्हें कब रियलाइज होगा कि इस दुनिया में तुम्हारी एक बीवी है जिसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था। ये मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये सवाल तुम अपने आप से करो। सुल्तान, तुमने आखिरी बार मुझसे बात कब की थी? मेरे माँ बनने की भी खबर शायद तुम्हें बीत जाने दी है। तुम नाराज होकर खुद गई थी ना, मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा था। मैं नाराज क्यों होके गई थी? तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें शादी के दूसरे दिन बताया था कि अगर तुम नाराज होकर इस घर से जाओगी मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगा। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। अरे अम्मी, आप किचन में क्या कर रही हैं? नजर नहीं आ रहा क्या कर रही हो? वो रिदा ने ज़िद की थी तो नाश्ता उसने बना लिया था, लेकिन आज से खाना मैं खुद बना लिया करूँगी और आपको कोई काम भी नहीं करने दूँगी, सब खुद ही कर लूँगी। शादी के दूसरे दिन ही इस घर की हर चीज पे हक जताना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को तो तुमने मुझसे छीन लिया, मगर इस घर पे अब कब्जा नहीं कर सकती। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। ये घर आपका है, मैं क्यों कब्जा जमाऊंगी इसके ऊपर? आप मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हैं अम्मी? खबरदार जो मुझे अम्मी कहा होगा। इस घर में मैं तुम्हें अपने बेटे की बीवी बना के लाई, अपनी बहू ने। पता नहीं तुम जैसी लड़कियों को कौन से हरबे आते हैं जो मासूम लड़कों को बेवकूफ बना लेती हो, अपने जाल में फंसा लेती हो। मेरा बेटा तुमसे शादी की जिद में मुझसे इतना बागी हो गया था कि मुझे छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जाने का सोच रहा था। खबरदार, मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहा करो। तुम जैसी आवारा लड़की का साया मैं अपनी बेटी पे पड़ने भी नहीं देना चाहती। आवारा? हाँ, आवारा। जो लड़की सारी उम्र पराए घरों में और हॉस्टल्स में रुलती रही हो, जिसके माँ बाप खानदान का कुछ पता ना हो, उसको माशरा क्या कहता है? आवारा ही कहता है। पहले तो हारून के घर पे मेहमान बन के आई और अब उसी घर पे कब्जा जमाने की प्लानिंग शुरू हो गई।
आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? मैं आपसे आपका बेटा छीनने नहीं आई। हारून आपके हैं और आप ही के रहेंगे। मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। जिसकी खुद को इज्जत ना हो वो दूसरों की क्या इज्जत करेगा? आप मेरे बारे में बहुत गलत सोच रही हैं। मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूं जैसा आप सोच रही हैं अम्मी। मैं आपकी हर बात मानूंगी, सारी उम्र आपकी ताबेदार बन के रहूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे अम्मी कहने का हक मत छीने। खबरदार, जो मेरे सामने मीठी मीठी बातें की होंगी, इन बातों से तुम हारून को काबू कर सकती हो, मुझे नहीं। पता नहीं किस किस्म की लड़कियां होती हो तुम लोग और कैसे हरबे इस्तेमाल करती हो। मासूम मर्दों को अपने जाल में फंसाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुम लोगों के तो उल्टे हाथ का काम है ये। लेकिन याद रखना, तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में मैं हरगिज भी नहीं आने वाली, और ना ही तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करना। तमीज से आंखें खोल के काम करो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, और ना ही ये बर्तन तुम अपने जहेज में लेके आई थी। खबरदार, जो मेरे सामने मीठी मीठी बातें की होंगी, इन बातों से तुम हारून को काबू कर सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में मैं हरगिज भी नहीं आने वाली, और ना ही तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करना। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? आपने अपनी अम्मी को घर छोड़ जाने की धमकी दी थी। हाँ, कह दिया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था हारून। तो और क्या करता? उनकी जिद के आगे हार मान लेता। जो भी, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं समझ रही हो? वो मेरी बात कभी भी ना मानती, मुझे ये कहना पड़ा। और तुम्हें किसने कहा है? अम्मी ने बताया ये। कहा नहीं है, लेकिन बातों बातों में बोल दिया। मैं तंग आ गई हूँ इन तंजतानों से। मैं चाहती हूँ यहाँ सब एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से रहें, बहुत प्यार से। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ। क्या आप मेरा साथ नहीं दे सकते? तुम्हें पता है मेरे अब्बा क्या कहते थे? वो कहते थे कि इस दुनिया में दो तरह की औरतें होती हैं। एक वो जिनके साथ नहीं रहा जा सकता, और दूसरी वो जिनके बगैर नहीं रहा जा सकता। तो फिर मैं कौन सी वाली हूँ? तुम तुम्हारे बगैर मैं एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता।